Hello guys, welcome back to the Ashil Institute. Today we will be learning about plastics. Plastics आपने बहुत कॉमन नेम सुना होगा. आजकल हमारे घर में कोई भी हम मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करते हैं वो किसकी होती है? प्लास्टिक्स की होती है. भले वो चेयर हो या कोई बॉक्स हो या फिर बॉटल हो. ओके, सो दीज कॉमन थिंग्स आर मेनली मेड ऑफ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स. अब ये क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स हमने पहले पढ़ा है. पॉलीमर्स क्या होते हैं? चेन ऑफ मोनोमर्स. और मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स होते हैं. तो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स है. मतलब ये प्लास्टिक्स नेचुरली नहीं आते हैं, ये फैक्ट्रीज में मैन मेड बनाए जाते हैं. ओके, द सोर्स ऑफ प्लास्टिक इज़ पेट्रोलियम. पर जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाया जाता है. अब फिर इसको पूरा मतलब केमिकली इसको इतना प्रोसेस करके इससे प्लास्टिक बनाया जाता है. ओके, सो ये सिंथेटिक फाइबर में तो नहीं ले सकते आप, पर सिंथेटिक बोल सकते हो इसको, आप नेचुरल नहीं बोल सकते. पेट्रोलियम इज़ क्रूड ऑयल विच इज़ फाउंड नेचुरली इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. अब पेट्रोलियम क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा ना कि प्लास्टिक्स पेट्रोलियम से बनता है. तो पेट्रोलियम क्या होता है और ये कहाँ से आता है? तो पेट्रोलियम जो है ये क्या होता है? क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मीन्स आप एक तरह का ऑयल मान सकते हो जो मतलब नीचे बहुत अंदर ज़मीन में पाया जाता है, नेचुरली बनता है वो अपने आप ही अंदर. तो उससे इस क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस पेट्रोलियम से फिर प्लास्टिक बनाया जाता है. तो आई होप आपको ये चेन समझ आई होगी. क्रूड ऑयल होता है. ओके, इस क्रूड ऑयल से ये लैंड में मतलब सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप पाया जाता है. इसको निकाल के इसमें से बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस करके इसमें से एक एलिमेंट निकाला जाता है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं. और इस पेट्रोलियम से फिर फैक्ट्रीज़ में क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है. तो ओके, आई होप ये आपको चेन समझ में आई होगी. इसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम ये तो हो गया. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब ये क्या बोलते हैं? जो हमारा पेट्रोलियम है ये किसका मिक्सचर होता है? इसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उसे हम सेपरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूड ऑयल है जैसा, है ना, ये क्रूड ऑयल है एंड इस क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से एक चीज़ है पेट्रोलियम. अब इन सबको सेपरेट कैसे किया जाएगा कि हमें जैसे क्रूड ऑयल है, हमें पेट्रोलियम चाहिए या हमें और कुछ चाहिए या हमें और कुछ चाहिए, तो इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा? एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे आप 9th और 10th में पढ़ेंगे. अभी इसको आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए इसको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे. और इस क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम निकालने किस प्रोसेस से निकाला जाता है? तो आप बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला जाता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. These fractions contain compounds such as benzene, ethene and propene which are used to make synthetic polymers like plastics. अब ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, अब ये फ्रैक्शंस मतलब यहाँ पे क्या है? हमने कहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और जैसे पेट्रोलियम के अलावा जो भी दूसरे पार्ट्स होंगे ना, या पेट्रोलियम जो उसका पार्ट है क्रूड ऑयल का, उसमें कैसे कंपाउंड्स होते हैं? बेंजीन, इथीन, प्रोपीन. ये मतलब ये भी नेम्स आपको अभी समझ नहीं आएंगे, बट आपको एक तरीके से लर्न करने पड़ेंगे. विच आर यूज टू मेक सिंथेटिक पॉलीमर्स. और फिर इन्हीं से क्या बनते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स बनते हैं. दैट आर मतलब जिसका एक एग्जांपल है प्लास्टिक्स. अब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं हम नायलॉन, रेयन ये पढ़ा है, बट आप प्लास्टिक को सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते. आप उसे क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि ये सिंथेटिक है और इसमें चेन भी बनती है मोनोमर्स की, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिंथेटिक पॉलीमर. नेक्स्ट देखते हैं. प्लास्टिक के 2 टाइप्स आप कह सकते हो. ओके, दैट फर्स्ट वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब इन कैटेगरीज को एक एक करके पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और सेकंड पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक. दीज पॉलीमर्स कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स. अब ये क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका चॉकलेट मोल्ड होता है. ओके, वो प्लास्टिक का मतलब मेनली आप कह सकते हो प्लास्टिक का होता है. तो आप उसे मोल्ड कर सकते हो या आप उसे ऐसे कैसे भी घुमा, जैसे ये मोल्ड तो आप उसको ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो, तो उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक. दे कैन बी हीटेड अगेन एंड अगेन टू चेंज देयर शेप.
अब ये क्या बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे हीट करोगे, अगर मान लो ऐसा कोई प्लास्टिक है, अगर आप उसे हीट करोगे, ऐसा कोई पॉलीमर है, सॉरी प्लास्टिक तो वो बाद में बनेगा, ऐसा कोई पॉलीमर है जिसको आप बार बार हीट करोगे, तो आप हीट करोगे और वो मतलब किसी भी शेप में आ जाएगा, फिर आप उसको चाहो जैसे चेंज कर सकते हो। तो ऐसे प्लास्टिक्स को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन एंड ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड। जब आप उसे हीट करोगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर आप जैसे डिज़ायर्ड शेप में चाहो आप उसे वैसे कर सकते हो। और जैसे ही वो मतलब ठंडे होंगे उसके बाद वो जो पॉलीमर है वो ठंडा होगा, देन इट बिकम्स हार्ड, फिर वापस वो हार्ड बन जाता है, आप वापस उसे हीट करो वापस वो ऐसा हो जाएगा। तो ये चेन आप फॉलो कर सकते हो। सेकंड देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। These plastics can be molded only once and their shape cannot be changed one set. ये प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मोल्ड कर लिया, ये आपका कुछ वो था जैसे पॉलीमर, इससे आपने प्लास्टिक बनाया, ठीक है, तो इसने आपने इसको क्या किया, मोल्ड कर दिया एक बार और एक शेप में बना दिया इसे, ठीक है, और अब इसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते। अगर ये इस शेप का है तो फिर वो इसी शेप का रहेगा, ऐसे नहीं कि आप इसे हीट करके वापस चेंज कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। दे रिटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। आप उसको कितना भी गर्म कर लो, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे भी, फिर भी वो उसकी शेप और साइज़ में ही रहेगा। कौन? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। बैकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। तो ये जो प्लास्टिक्स हैं ये क्या होते हैं, ये एक बार शेप इनकी बन गई तो फिर आप कितने भी हाई टेम्परेचर पे कर लो वो चेंज नहीं होते, ठीक है। और ये जो जैसे मैंने आपको दो नाम बताया अभी, बैकलाइट और मेलामाइन, तो जैसे मेलामाइन होता है, ये क्या होता है आपकी किचन वेयर में यूज़ आता है, मतलब कुछ भी ऐसे बर्तन बनाने में आप कह सकते हो। तो ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, एक बार आप उसे उस शेप में डालो फिर वो चेंज नहीं होते हैं। आगे पढ़ते हैं, सॉरी ये यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है, इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।